हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पेट स्टोर। एंड आज का दिन बहुत हार्ड रहा। हार्ड इस वजह से हुआ, रीज़न भी उसका। एक्चुअली हम लोगों ने एक कैट की ग्रूमिंग की थी 2 दिन पहले। 2-3 दिन हो गए, उसके पहले हम लोगों ने कैट की ग्रूमिंग की थी। एंड कैट भी ठीक था जब तक हम लोगों ने ग्रूमिंग किया था। एंड आफ्टर ग्रूमिंग पता नहीं क्या हुआ, रात को फीड किया कैट प्रॉपर, एंड मॉर्निंग टाइम से वो बीमार हो गया। एंड बिना एनेस्थीसिया का हम लोगों ने ग्रूमिंग किया था, ना कोई इंजेक्शन लगाया था हम लोग ने। एंड उसके बाद जैसे मैंने आज ग्रूमिंग की, फिर आज परसों मेरे को फिर कॉल आया कि वो खा पी नहीं रहा है, एक बार आप आके देख लो। तो मैं जब पहुंचा वहाँ पे तो लिटरली मैं बता रहा, कैट एकदम फ्री था, मतलब जैसे कि नहीं होता, बॉडी एकदम फ्री छोड़ दिया था उसने। तो मैंने उनको नॉर्मल फीवर की एक इंजेक्शन दिया, एंड उसको वॉमिट हुआ था तो मैंने कॉन्डम का इंजेक्शन दे दिया, जो कि कोई बहुत ही मतलब ड्रग वाले इंजेक्शन नहीं होते हैं, नॉर्मल इंजेक्शन होते हैं, एज अ फर्स्ट एड आप दे सकते हो। एंड मैंने उनसे ये भी बोला कि आप हाफ एन आवर बाद अगर रिकवरी नहीं मिलती है तो आप एक किसी अच्छे वेट के पास प्रेफर कर लेना, जो कि इनको ग्लूकोज और वो दे सके। हम लोग भी ग्लूकोज देते हैं, बट हम लोग कैट्स में उतना नहीं कर पाते हैं, डॉग्स का मेनली अपना है। लेकिन कैट्स में हम लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं, लाइक थोड़ी बहुत इंजेक्शन ये सब दे सकते हैं। एंड उससे भी कोई इसको इशू नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझे क्या क्लेम किया, एक्चुअली एक लेडी क्या गर्ल थी, एंड उसने मुझे ये कहा कि ऐसा अभी मेरे ब्रदर नहीं है, मैं कुछ देर बाद करूँगा, ले जाऊँगा, अभी इंजेक्शन लगी थी, मैं 2 घंटे बाद ले जाता हूँ। फिर 9:30 बजे कॉल आया मेरे को, कुछ ना बोला, उन्होंने ये बोला कि आपने पहले तो कॉल आया, पूछा आपने क्या लगाया, मैंने उनको बताया कि ये मैंने उसको दिया है, ठीक। उसके बाद 5 मिनट बाद कॉल आ रहा है, क्या आपने मेरे कैट को मार दिया, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरे कॉल किया फिर कि आप आओ, मेरे देख लो भाई, लेट नाइट था एंड मैं भी थोड़ा बाहर था। तो मैंने कहा 15-20 मिनट में कोशिश करता हूँ आने की, बट मैं नहीं जा पाया। उसके बाद उनका कॉल भी नहीं आया। उसके बाद एक दिन गैप करके अगले दिन, अभी आज की मॉर्निंग में मेरे पास पुलिस आती है, वो भी आते हैं, कांस्टेबल थे, जबकि वो हमें सपोर्ट भी कर रहे थे क्योंकि हम लोग को फॉल्ट था नहीं। लेकिन वो लेडी, मतलब वो जो क्लाइंट थे, वो मान ही नहीं रहे थे कि कैट हम लोग की वजह से नहीं, किसी और रीज़न से मरा है। एंड उन्होंने पोस्टमार्टम भी नहीं कराया था, कोई भी पोस्टमार्टम नहीं हुई, ना कोई रिपोर्ट मेरे पास। तो इसलिए उन्होंने क्लेम कर रहे थे मेरे पे कि मेरी वजह से, इंजेक्शन की वजह से मरा है। यार आज के समय में सच्ची बता रहा, आप लोग भी जानते हो, कई डॉग्स को हेल्प करते हैं हम लोग, कोई भी कैट्स हो चाहे स्ट्रीट डॉग्स में। ऐसा नहीं कि आप रखे हो तो मैं उसको एज अ पैसे कमाने का जरिया सोचता हूँ। 300 रुपये कमाए, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं FIR करूँगी, बस FIR पे टिकी हुई थी, मैं FIR करूँगी। आफ्टर दैट हमसे कांस्टेबल जो लोग थे, पुलिस वाले, वो कहें कि आप ऐसा करो कि देखो, मेरे सपोर्ट में थे, वो ये कहें कि ऐसा करो कि आप इन्हें एक कैट दे दो। मैं कहा ठीक है, मैं दे देता हूँ। फिर वो गए, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर वो आए उनको लेके, वो कहने कि नहीं मैं FIR करूँगा, मुझे कैट वगैरह नहीं चाहिए। तो फिर ये हुआ कि वो फिर किसी को लेके आए, वो कहें कि मेरे पास कैट है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, उनके तरफ से आया था कि उन्होंने बोला कि इनके पास कैट है। मैंने कहा ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि 26,000 का कैट है। भाई 15,000 से 13,000 के बीच में वो कैट मिल जाती। उन्होंने कह रहा है कि मेरे को मतलब 26,000 का कैट है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कुछ कंसेशन करो। मैंने कहा मैं अपने पास से दे रहा हूँ कैट, भाई कैट तो कैट होती है ना, आप पर्शियन है उनके पास, मैं पर्शियन देता। बट वो लेडी ये कह रही कि नहीं आप नहीं दे पाओगे वो। भाई देखो, अभी तक FIR कर रही थी, अभी क्या हुआ, हाँ भाई मैं 23,000 रुपये में उनका प्यार बिक गया। जो भी इमोशनल अटैचमेंट था ये ना हुआ भाई, या तो आप FIR करा दो, नहीं कराया। आपका 23,000 रुपये में आप खुश हो, 23,000 रुपये आपको मिल रहा है, मैंने उनको 23,000 रुपये पे किए। और लिटरली बता रहा, अगर जो मैं चाहता तो इस चीज़ों को सॉल्व कर सकता था, लेकिन वो फिर एक हेडेक बन जाता। मैं ना फिर यहाँ ध्यान दे पाता, ना कहीं, मैं उसी चीज़ों में फंसा रह जाता। इसलिए मैंने 30,000 रुपये दे के उनको क्लियर कर दिया। बट यार सच्ची बता रहा, आप लोग किसी के साथ ऐसा मत करना कि अगर जो आपका अगला हेल्प कर रहा है, मैं यार 2-2 बजे रात तक भी घूमा हूँ, क्लाइंट के वहाँ गया हूँ, डॉग को इमरजेंसी में इंजेक्शन देने पड़े, मैंने दिए हैं। और वर्स्ट कंडीशन में मैंने डॉग को बचाया है। जिसकी उम्मीद नहीं थी, उन डॉग्स को भी मैंने सेव किया है। एंड ऐसे अगर जो कोई करता है, सच्ची बहुत बुरा लगता है यार। और उनको 23,000 रुपये, यार तुम्हें इमोशनल अटैचमेंट था तो आप 23,000 में खुश हो गया। 23,000 में इमोशनल अटैचमेंट खत्म आपका, यही कहना चाहते हो ना आप? 23,000 में बिक गया, आपको जितना प्यार था सब कुछ खत्म।
एंड यार देखो, आप लोग भी सपोर्ट करो, आप लोग भी कमेंट करना क्या मैंने कुछ गलत किया यार। उस इंजेक्शन से मैंने उस मतलब कोई हार्मफुल इंजेक्शंस नहीं थे ना, उससे कुछ हुआ। वो बस ये कह रही कि आपकी वजह से मरा है, ये बताओ। और मैं हम लोग स्ट्रीट डॉग्स की हेल्प करते हैं। कई लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, उनके डॉग्स का ट्रीटमेंट करते हैं, कैट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। बट इनका देखो, इतने मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं यार। अब प्लीज़ आप भी सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं यार, थोड़ी बहुत दिन दिक्कत चलती है, फिर क्या अपने फिर उड़ेंगे, कोई बात नहीं है। किसी के एक दो कंप्लेन से ऐसा कुछ हमारा होने वाला नहीं है। हम लोग फिर ट्राई करेंगे, करते रहेंगे, सपोर्ट कीजिए आप हम लोग को। और मैं हमेशा बोलता हूँ, वी आर अ एनिमल लवर, नॉट अ बिजनेस मैन। बट जो हम लोग अब किसी के पेट से, चाहे किसी के डॉग से, आप लोग का फैमिली मेम्बर है। हमारे पास भी पेट्स हैं, वो भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो हम लोग एज अ फैमिली मेम्बर ही उनको ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका डॉग है तो उसको एज एक बॉडी समझ के हम ट्रीटमेंट करें। एंड आप भी किसी के साथ ऐसा मत करना। कोई नहीं चाहता कि आपका पेट मरे। और मैंने उनसे 350 बस चार्ज किए थे इंजेक्शन में। एंड वो क्लेम कर रही क्या कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए थे, मतलब सारी बातें झूठ। मैंने 10:30 बजे तक उनसे बात की थी लास्ट, 10:30 से 11 बजे तक लास्ट कॉल था उनका, मैंने उनको बात किया था। एंड मैंने उनको एक डॉक्टर भी प्रीफर किया था कि आप उनके वहाँ चले जाओ, बट वो नहीं गए। भाई, और जो आपके पास भी कोई पेशेंट है और जो उसको लग रहा है कि हाँ उसकी बहुत सीरियस है, तो आप कहीं भी लेते जाओगे। आपको मौका मिले तो आप लखनऊ तक जा सकते हो, वो 4-5 किलोमीटर तक नहीं जा पाएंगे। वो मेरे भरोसे थे, ये बताइए। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। देन आप लोग भी सपोर्ट करो यार प्लीज़ हमें। बाकी तो ये मामला सफ़ा दफ़ा हो गया। बट ये है कि 23,000 हमें पे करने पड़े हैं। बट कुछ दिन में हम लोग प्रेस्क्रिप्शन पैड लिखवा देंगे जिस पर कुछ भी करना हो। भाई ईयर क्लीन करेंगे तो भी साइन करा लो भाई। क्या पता ईयर क्लीन करें, डॉग आपका चाहे किसी कैट आपको किसी और रीज़न से मरे और आप कह रहे नहीं आपने ईयर क्लीन किया था उस वजह से मरा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड ऐसा तो होता रहता भाई, अब काम है तो अच्छे दिन और बुरे दिन फ्लक्चुएशन लगा रहता है। बट बाकी नहीं, गॉड देख रहा है, भगवान देखेंगे। देखना, अभी मैं वीडियो मेंशन कर रहा हूँ, ये वीडियोस देखना। आपको इसमें कहीं भी लग रहा है कि कैट के साथ हम लोग रूडली कुछ ग्रूमिंग कर रहे हैं उसकी। एंड मैंने उनसे ये भी बोला कि आप किसी वेटनरियन के पास जाओ जो कि आपको ये बोल दे, चाहे वो अपने पैड पे लिख दे कि ये जो कैट एक्सपायर हुई है वो ग्रूमिंग की वजह से हुई है, चाहे वो उस इंजेक्शन की वजह से हुई है। ना वो किसी के पास गए, ना कोई पैड पे डिस्क्रिप्शंस लिखा है। और जो FIR कराती है फिर कोर्ट में मैटर जाता है हाफ एंड टाइम, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, जो हमारे लिए भी हेडेक रहता है। उसके उनके लिए तो पता नहीं, जो भी हो उनके लिए, बट हमारे लिए एक हेडेक हो जाता है क्योंकि हमें कई सारे काम है और अभी बहुत फर्स्ट स्टेप है हमारे बिजनेस का। तो हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम यहाँ देना पड़ेगा कि हम लोग खुद की ग्रोथ कर सकें। एंड उस वहाँ टाइम नहीं दे पाता, लेकिन अब मजबूरी है मेरे को 23,000 रुपये देने पड़े। बट कोई ना, आप लोग बताना मैं सही हूँ या गलत। बाकी मैं तो जान रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत, अपना क्या है। चलो, जय श्री राम। हमें सपोर्ट करें, आर कट स्टोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।